इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल के बारे में। मोल क्या होता है? जिस तरह एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, यानी कि 12 चीज़ों के एक ग्रुप को बोला जाता है एक दर्जन। बिल्कुल उसी तरह 602 और उसके आगे अगर 21 जीरो लगा दिए जाएं तो इतनी चीज़ों के ग्रुप को बोला जाता है एक मोल। तो मोल भी बिल्कुल एक दर्जन की तरह का ही यूनिट होता है, लेकिन एक मोल में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन दर्जन में सिर्फ 12 चीज़ें होती हैं। लेकिन मोल को हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? मोल को हम एटम को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एटम क्या होता है? अगर दुनिया में मौजूद किसी भी चीज़ को हम जूम करते जाएं तो हम देखेंगे कि हर चीज़ छोटे छोटे से ज़रों से मिलकर बनी हुई है। इन छोटे छोटे ज़रों को कहते हैं एटम्स, और एटम बहुत ही छोटे होते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक डॉट में जो एक फुल स्टॉप हम पेन की मदद से लगाते हैं, इस एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो इतनी छोटी चीज़ों को गिनने के लिए हम दर्जन का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, इसलिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मोल एटम का मतलब होता है कि एटम के 602 और उसके आगे अगर 21 जीरो लगा दें तो उतने एटम्स को बोला जाता है एटम का एक मोल। और ये जो नंबर है 602 और उसके आगे 21 जीरो, इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 भी लिखते हैं, क्योंकि जब 6.02 को मल्टीप्लाई किया जाता है 10 की पावर 23 से तो यही आंसर आता है, ये जो बड़ा नंबर है। तो इसलिए इस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 भी लिखते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन के 1 मोल का मतलब है कि हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स, और ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब है कि ऑक्सीजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स, और कार्बन के 1 मोल का मतलब है कि कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। और अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने से बनता है, यानी कि वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो वाटर का एक मोल बराबर होता है वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के। यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि मोल और मॉलिक्यूल दोनों में फ़र्क होता है। मोल गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एटम का एक ग्रुप। जिस तरह वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो मॉलिक्यूल और मोल इन दोनों में फ़र्क होता है। और वाटर का एक मोल बराबर है वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। लेकिन वाटर के एक मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, इसलिए जब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो नंबर आ जाएंगे वाटर के एक मोल में मौजूद हाइड्रोजन एटम के नंबर। और वाटर के एक मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए वाटर के एक मोल में ऑक्सीजन के भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। और अगर बात कर ली जाए आम नमक की, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला है NaCl। Na का मतलब सोडियम का एटम है और Cl का मतलब क्लोरीन का एटम। और सोडियम क्लोराइड के यानी कि NaCl के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कंपाउंड बराबर होते हैं सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के। और सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में Na यानी सोडियम के कितने एटम होंगे? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के एक कंपाउंड में सिर्फ 1 सोडियम का एटम होता है, इसलिए 1 मोल सोडियम क्लोराइड में भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सोडियम के एटम मौजूद होंगे। और 1 मोल सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन के भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। तो यह है मोल, जो कि एटम्स को, मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमने ये पता लगाना हो किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास कितना होता है, यानी कि वजन कितना होता है, तो वो किस तरह पता लगाया जाएगा? उसके लिए यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। इस पीरियोडिक टेबल में तमाम के तमाम एटम्स मौजूद हैं। दुनिया में मौजूद हर चीज़ें एटम से तो मिलकर बनती हैं, लेकिन एटम भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हाइड्रोजन के एटम, हीलियम के एटम, ऑक्सीजन के एटम, कार्बन के एटम, कॉपर के एटम या लोहे वगैरह के एटम। तो हर चीज़ एटम से तो मिलकर बनी हुई है, लेकिन एटम भी आगे मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में तमाम के तमाम एटम्स दिए गए हैं। इन तमाम एटम से दुनिया की हर चीज़ मिलकर बनती है। और क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका वज़न किलोग्राम या ग्राम में नहीं बल्कि एटॉमिक मास में ज़ाहिर किया जाता है। इस पीरियोडिक टेबल में इन तमाम के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस दिए गए हैं। अब मान लिया हमने हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का वज़न मालूम करना है कि हाइड्रोजन के 1 मोल का वज़न कितना होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीकाकार यह है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, और अगर हम इस 1 के आगे ग्राम लगा दें तो ये वज़न होता है हाइड्रोजन के 1 मोल का। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का वज़न होगा 1 ग्राम। इस तरह नंबर 2 पर है हीलियम एटम।
अगर हीलियम के 1 मोल का वजन मालूम करना होगा तो उसका तरीकाकार भी यही है। हीलियम एटम का एटॉमिक मास है 4, और अगर हम इस 4 के आगे ग्राम लगा दें तो 4 ग्राम वजन होगा हीलियम एटम के 1 मोल का। इस तरह नंबर 8 पर है ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम का 1 मोल का वजन मालूम करना हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और इसी 16 के आगे अगर हम ग्राम लगा दें यानी कि 16 ग्राम, तो 16 ग्राम वजन होगा ऑक्सीजन के 1 मोल का, यानी कि ऑक्सीजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 एटम्स को। इस तरह इसी पीरियोडिक टेबल में नंबर 26 पर है आयरन यानी कि लोहा। इसका एटॉमिक मास है 56। तो आयरन के 1 मोल का वजन कितना होगा 56 ग्राम। तो आयरन के 56 ग्राम में आयरन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह नंबर 29 पर है कॉपर। इसको हम Cu लिखते हैं, और कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5। तो कॉपर के 1 मोल का वजन यानी कि कॉपर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 एटम्स का वजन 63.5 ग्राम होगा। इसी तरह नंबर 79 पर है गोल्ड। गोल्ड की सैंपल है Au, और इसका एटॉमिक मास है 197। तो गोल्ड के 197 ग्राम में गोल्ड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हमने मालूम करना हो वाटर के 1 मोल का वजन, तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से। हम सिंपली 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को जमा कर लेंगे। 1 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होगा 1 + 1 यानी कि 2, और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है 16। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे ऑक्सीजन के 1 एटम के एटॉमिक मास में, तो जवाब आ जाएगा 16 + 2 यानी कि 18, यानी कि वाटर के 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है 18। तो अगर वाटर के 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है 18, तो वाटर के 1 मोल का वजन कितना होगा 18 ग्राम। तो वाटर के 18 ग्राम में इसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और वाटर के 1 गिलास का वजन तकरीबन 180 ग्राम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर के 1 गिलास में वाटर के तकरीबन 10 मोल होते हैं। तो 1 गिलास में तकरीबन 10 मोल वाटर होता है। तो वाटर के 1 गिलास में वाटर के कितने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे? अगर हम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे 1 गिलास वाटर में। तो इस पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एटम के 1 मोल का और किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का वज़न मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हम मोल के वज़न में और किसी भी चीज़ के वज़न को मोल में या उसके एटम के नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 मोल कुछ छोटा नंबर नहीं है, आप इस बात को कभी ना समझिएगा कि 1 मोल बहुत ही छोटा नंबर है, बल्कि 1 मोल यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कंप्यूटर जो कि 1 सेकंड में 10 मिलियन तक की गिनती कर सकता है, वो 1 मोल की गिनती करने में 2 बिलियन साल लगा देगा। यानी कि 1 मोल इतना बड़ा नंबर होता है कि एक कंप्यूटर जो कि 1 सेकंड में 10 मिलियन तक की गिनती करे, यानी कि उसकी काउंटिंग इतनी तेज़ हो, तो वो 1 मोल की गिनती करने में 2 बिलियन साल लगा देगा। और अगर हम 1 मोल अंडे पूरी ज़मीन पर फैला दें, 1 दर्जन अंडे कितने होते हैं? 12 अंडे सिर्फ। लेकिन अगर हम 1 मोल अंडों को ज़मीन पर रख दें तो ये ज़मीन के ऊपर 3 मील तक बिछ जाएंगे। यानी कि 1 मोल अंडे ज़मीन के ऊपर 3 मील तक बिछ जाएंगे। इतना बड़ा नंबर होता है 1 मोल। लेकिन वाटर के 1 मोल का वज़न 18 ग्राम होता है। वाटर के 1 मोल का वज़न इतना कम क्यों होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही कम जगह पर वाटर के इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि एटम कितना छोटा होता है और एटम का वज़न कितना कम होता है, कि इतनी थोड़ी जगह पर, इतनी कम जगह पर इतने ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं। तो ये वीडियो थी मोल के मतलब, जिसमें कि हमने देखा कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 पार्टिकल्स को 1 मोल कहा जाता है। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी और कंपाउंड भी। और किस तरह किसी भी चीज़ के 1 मोल का वज़न मालूम किया जाता है उसके एटॉमिक मास को इस्तेमाल करते हुए। और हमने ये भी देखा कि 1 मोल मॉलिक्यूल का वज़न किस तरह मालूम किया जाता है। सिंपली वो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलकर बना है उनके एटॉमिक मास को प्लस कर दो और उसके आगे ग्राम लगा दो, तो ये उस मॉलिक्यूल के 1 मोल का वज़न होगा। और मोल एक बहुत ही अहम नंबर है जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ केमिकल्स की तैयारी के दौरान इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23, इसको एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है। एवोगाड्रोज एक इटली के स्कॉलर थे
जिन्होंने इस चीज़ पर सबसे पहले काम किया था, और मान लें कि हम उनको शाबाशी देने के लिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो यह था मोल के मतलब। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप साइंस के किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।